कांग्रेस आलाकमान राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से उपजी राजस्थान कांग्रेस की कलह पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। दरअसल 11 अप्रैल को सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे। इस बात को लेकर सूबे के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पायलट से खासा नाराज हो गए थे। भारी नाराजगी के बाद भी कांग्रेस ने अब तक पायलट को लेकर कोई सख्ती नहीं दिखाई है और ऐसा पहली बार नहीं है। राजस्थान में गहलोत के सीएम बनने के बाद से दोनों नेताओं के बीच खासी खींचतान देखने को मिलती रही है। इस मामले में माना जा रहा है कि पार्टी सचिन पायलट पर एक्शन लेना चाहती है। इस पर राजस्थान कांग्रेस के चीफ एसएस रंधावा भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। तो उसके बाद करेंगे कोई बात नहीं। देखेंगे, अभी उन सभी से बात करेंगे, पूरा घटनाक्रम देखेंगे। कल जो उन्होंने भाषण दिए हैं, जो भी किया, उनको मैं स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन प्रथम दृष्टया सर लगता है आपको उनको अनशन नहीं किया, उसके बाद उन्होंने अनशन किया। मैंने नहीं कहा कि मैं सारा देख रहा हूँ, देखकर बताऊंगा। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पायलट और गहलोत के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ को भी लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक गहलोत और पायलट के बीच सब कुछ ठीक करने का काम कमलनाथ कर रहे हैं। पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले दोनों के बीच और विवाद बढ़े। विवाद को जाने से पहले सचिन पायलट का वो बयान भी सुन लीजिए जो उन्होंने अनशन के दौरान दिया था। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएस रंधावा भी इस साल 2020 से लेकर अब तक पायलट के द्वारा दिए गए सभी बयानों की समीक्षा कर रहे हैं। सचिन पायलट और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बीच का मनमुटाव जगजाहिर है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आए दिन शब्द बाण चलाते रहते हैं। पायलट के अनशन पर सीएम अशोक गहलोत का ताजा बयान भी इसी ओर इशारा करता है। ठीक है, देश भर में चर्चा भी हो रही है, लेकिन आपके कुछ अपने हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा माहौल बन रहा है, नैरेटिव सरकार के प्रति बदल रहा है, चाहे सचिन पायलट हो या अन्य नेता हो। क्या उनकी बयानबाजी से लगता नहीं कि स्कीम्स से लोग गुमराह होते हैं? या हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत, हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं, ध्यान ना जाएगा। नाराजगी के ताजे मामले को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले पार्टी से कैसे डील करती है, क्योंकि दूसरे दल खुले तौर पर पायलट को ऑफर दे रहे हैं।